भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग नॉर्थ ईस्ट विमेंस फुटबॉल लीग की लॉन्चिंग सेरेमनी रही कुछ खास। खेल हो, प्रशासनिक सेवा हो, आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। इसी कड़ी में बीते दिन यानी कि 3 जुलाई को दिल्ली के द ललित होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को समाज में पहचान देने की ओर ज्यादा जोर दिया गया। साथ ही नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल लीग जो कि 7 जुलाई से शुरू होने जा रही, उसका उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में कई मशहूर हस्तियां मौजूद रही, जिनमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ साथ खेल जगत के भी कुछ लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी जीतू वर्मा भी मौजूद रहे। बता दें कि देश में ये पहली बार हो रहा जब महिलाओं के लिए फुटबॉल लीग का आयोजन कराया जा रहा है। इसी आयोजन के आह्वान को लेकर अस के चेयरमैन अमिश पठान ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई अहम बातें कही। साथ ही इस फुटबॉल लीग के बारे में भी बताया। वहीं स्टार कबड्डी प्लेयर दीपक हुडा ने महिलाओं और उनके स्पोर्ट्स करियर को लेकर कई अहम मुद्दे बताए। कार्यक्रम में मौजूद सभी हस्तियों का ज्यादातर यही कहना था, लड़कों के लिए कई बड़ी बड़ी फुटबॉल लीग आयोजित की जाती है, लेकिन लड़कियों के बारे में बहुत कम ही लोग आगे आके बात करते हैं। इसीलिए हमारे समाज के लिए ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं को भी इस क्षेत्र में बराबर का मौका दिया जाए। अनंतपुरा स्पोर्ट्स इवेंट की तरफ से ये एक सराहनीय पहल है। नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल विमेंस लीग का उद्घाटन में बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी रहे मौके पर मौजूद। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर जोर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की महिलाओं को मिलेगी पहचान, अनंतपुरा स्पोर्ट्स इवेंट कंपनी ने करी पहल। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नॉर्थ ईस्ट विमेंस फुटबॉल लीग के आज जो ये पीसी हो रही है इवेंट के पहले, इसके अंदर आए हुए हमारे जो तमाम गेस्ट हैं उनका मैं वेलकम करता हूं, जिसके अंदर कीर्ति मिश्रा नारंग जी है, हमारे जो इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, क्योंकि ये हमारा वुमेंस के लिए ही लीग हो रही है, वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो हमारे बीच में कीर्ति नारंग जी है, तो हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। उसके बाद हमारे इंडिया कबड्डी टीम के कैप्टन दीपक हुड्डा जी भी हमारे बीच में है। एक बहुत फेमस बॉलीवुड एक्टर जीतू वर्मा जो हमारे बीच में है। गीता मैम हमारे बीच में है। मिस्टर पोद्दार जी जो कि हमारे जो बिग बुल जो हमारे पावर्ड बाय इस इवेंट के स्पॉन्सर है, उसके ओनर है और काफी इनका हमको सहयोग और सपोर्ट है। आप भी जो है एंटरप्रेन्योर है और इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, वो हमारे बीच में है। और सभी यहाँ पे जो मेहमान आए हैं, राकेश जी, राजेश जी और हमारे निर्मल व्यास जी जो वन ऑफ द डायरेक्टर है हमारे, जो पीछे बैठे हैं, मैं उन सब का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे जो वुमेन्स जो हमारी फुटबॉलर्स है जो नॉर्थ ईस्ट की, उनको एक बड़ा लाइव इवेंट होगा, उसके अंदर उनको अपना परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और ये जो नॉर्थ ईस्ट जो लीग हो रही है, जो आईएसएल होती है, इंडियन सुपर लीग होती है, जो मेंस फुटबॉल के लिए आई लीग होती है, लेकिन वुमेन्स फुटबॉल के लिए कोई बड़ा इवेंट नहीं हो रहा था। बीसीसीआई ने क्रिकेट के लिए, वुमेन्स क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हम लोगों ने ये इवेंट जो वुमेन्स फुटबॉल के लिए कर रहे हैं, लाइव है। उसके अंदर जो टैलेंटेड और जिन बच्चियों के अंदर जो हमारी जो यंग गर्ल्स है, उनके अंदर जिनके अंदर पोटेंशियल होगा, वो अपना टैलेंट सबके सामने लेके आएंगे और उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनको आगे खेलने का मौका मिलेगा। इस कोशिश के साथ हम इसको कर रहे हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, तो हमने वही सब चीजों को देखते हुए ये वुमेन्स के लिए लोगों को ये था कि आप फुटबॉल का इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं,
इतना, क्योंकि वुमेन्स के लिए हम लोग कर रहे हैं तो इसके लिए आपका सपोर्ट और सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी लोग आए, तमाम मेहमानों का, तमाम मीडिया के साथियों का और हमारे जो गेस्ट है जो यहाँ पे बैठे हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। सबको थैंक यू सो मच। जय हिंद। Good evening, everyone. Thank you so much, respected Anil Pradhan ji, for associating me to such a wonderful initiative. As he already mentioned, that this is the first time it is happening in Northeast, and it should continue in the entire nation. That is what is required. Because as we all know, sports is the integral part of our lifestyle. Not only fitness and health is the predominant thing, but also its benefits are plenty. We know that it's a holistic approach for mind, body and your soul. So it is very important, especially as a stepping stone for women empowerment. And as he rightly said just now, that it is going to be amalgamation of senior players playing with freshers. So definitely what a great potential we all know that Indian women have. So it's a great platform to showcase that potential and get so much of experience and expertise from the players, established players, and the Northeastern girls would be so much benefited. And this would be a chain of women empowerment which is definitely going to spread its wings to the entire nation. And women would continue to, Indian women would continue to keep the reign and to reach global heights. That's what I believe. And thank you so much once again for giving me this opportunity to be associated with this wonderful event, which is for the sports, which is for the women, and which is definitely for the nation of our. Thank you. देखिए, एक बहुत बड़ा जो है इनिशियल है, क्योंकि भारत के अंदर वुमेन्स फुटबॉल के लिए काफ़ी काम हुआ है पहले भी, लेकिन प्रोफेशनल कोई लीग नहीं हो रही। जैसे मेंस के लिए आपको पता होगा ISL होता है, इंडियन सुपर लीग होती है, आई लीग होती है, लेकिन प्रोफेशनल वुमेन्स के लिए कुछ नहीं हो रहा था। तो इसी बात को देखते हुए हमारी जो स्पोर्ट्स इवेंट कंपनी, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरा पैशन है, मेरी क्रिकेट की लीग होती है, फ्रेंडशिप करके दुबई में होती है, यहाँ पे हमारी राजस्थान में कई सारी लीग होती है। तो मेरा पैशन है कि मैं क्रिकेट के लिए और फुटबॉल के लिए, कबड्डी के लिए, स्पोर्ट्स के बढ़ावा देने के लिए काम करूं। इसी को लेके हमने, क्योंकि वुमेन्स के लिए कोई ऐसी लीग नहीं हो रही थी जो प्रोफेशनल हो, हमारी जो लीग है जो है वन स्पोर्ट्स पे लाइव होगा, करीब 8 से 10 कंट्रियों के अंदर इसका लाइव प्रसारण होगा। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो यंगस्टर और पोटेंशियल जो प्लेयर्स है उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो परफॉर्म करके वो नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को लेके जा सकती है। इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट की जो 8 स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट है, उन 8 स्टेट की टीम इसके अंदर खेल रही है, सीनियर टीम है। और तो सीनियर और जूनियर मिलके खेलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो अपना करियर फुटबॉल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और टीम को क्या प्राइस जी, ये टूर्नामेंट 18 दिन तक है, इसके 14 दिन तक लीग मैच चलेंगे, 14 डेज तक, पर डे 2 मैच होंगे। और मणिपुर जो अपने आप में फुटबॉल का घर कहा जाता है उसको, वहाँ पर ये मैच हो रहे हैं। तो मणिपुर की भी टीम है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, सभी स्टेट की टीम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया का फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन्स टूर्नामेंट हो रहा है, जो हमारी जो फुटबॉल प्लेयर्स है उनको खेलने का मौका मिलेगा, परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर फुटबॉल इंडिया में सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है, और वहाँ पे ये बात भी है कि वहाँ की जो प्लेयर्स है उनको जितना प्रमोट और जितना प्रमोशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। नॉर्थ इंडिया के अंदर जितना स्पोर्ट्स को सपोर्ट मिलता है उतना नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि शायद नहीं मिल पाता है। वो उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे आके सामने नहीं आ पाते, मीडिया हो या जो भी चीज़ें हैं। मैरी कॉम जब आई तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत मुश्किल से उसने प्रूव किया, और उसके बाद उसने पूरे देश का, चाहे ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ, तो हर जगह मेडल लेके आई देश के लिए। इसी तरीके से फुटबॉल के अंदर भी उधर के कई सारे बाईचंग बूटिया है और भी सारे प्लेयर है, वो अच्छा कर रहे हैं। तो वुमेन्स के लिए हमने सोचा कि वहीं से हम शुरुआत करें और इसको बाद में पूरे इंडिया का इस टूर्नामेंट को हम बनाएं, और भी स्टेट की टीमों को इसके अंदर नेक्स्ट जब सेकेंड एडिशन जब होगा तो हम और भी स्टेट की टीमों को इसके अंदर खेलने का मौका दें। देखो, लड़कों की तो लीग बहुत सारी हो रही है, लेकिन ये लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी पहल है।
जो कि ज़रूरी भी है। कोई भी खेल तभी बड़ा बनता है जब उसको सारी दुनिया देखती है। टीवी पे आएगा तो उन लड़कियों को बढ़ावा मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। क्योंकि पहले खेलों में इसलिए नहीं जाते थे कि आपको कुछ मिलता नहीं था। अब तो हर खेल की लीग है, जैसे IPL देख सकते हो, प्रो कबड्डी लीग है, ISL है, बैडमिंटन लीग भी हो रही है। दूसरे जितने भी खेल उन सब में आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, पैसा मिलता है और आप एक ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो ये फुटबॉल लीग लड़कियों की शुरू की है, तो उन लड़कियों का फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा इससे। तो हमें तो लगता है कि बहुत अच्छी पहल है, इसलिए हमें आमीन जी ने बुलाया और बहुत अच्छा लगा और हम इसे पूरी तरह सपोर्ट करते रहें और आगे भी करेंगे। देखो अब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है अपने देश में। जैसे कबड्डी लीग हुई, फुटबॉल लीग लड़कों की हुई है, बैडमिंटन लीग भी हुई है, वॉलीबॉल की भी हुई है और अभी आमीन जी ने वुमेन्स फुटबॉल लीग स्टार्ट कर दी है। धीरे धीरे थोड़े दिन में खो खो की लीग भी आ रही है, मैं आपको बता दूं। तो हमारे देश के तो सभी जितने लोकल गेम उन सबको बढ़ावा मिल ही रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना अच्छा काम कर रहा है। ये प्रोफेशनल लीग जो होती है ना, वही खेल को बढ़ाती है, क्योंकि जितने लोगों के सामने जाएगी उतने लोगों को पता चलेगा।